जो सरकार पासवान का, दलित का, चौकीदार का, दफेदार का अधिकार छीनना चाह रही है, इसके लिए हम लोगों ने संघर्ष शुरू कर दिया है। सरकार को हम झुका के रहेंगे। दोनों ने कहा है कि दफेदार चौकीदार का जो चला आ रहा था उनके आश्रितों को नौकरी देने का, या जो दफेदार या दफेदार चौकीदार के नौकरी में जो 90% रिजर्वेशन दलित समाज के, वो नहीं होगा। इन लोगों ने पूरी तरह से कहा यह नहीं होगा। भाजपा के प्रवक्ता का बयान है कि दफेदार चौकीदार के नौकरी में परिवारवाद नहीं चलेगा। ये बयान है कि चिराग पासवान दलित विरोधी है, पासवान विरोधी है, और दफेदार चौकीदार के हक और अधिकार को यह सरकार खाना चाह रही है। यह चिराग पासवान धूर्त आदमी है, यह कपटी है, छलिया है, बेईमान है। कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जितने भी संवैधानिक संस्थानें हैं, सबको कब्जा में करके सत्ता पर कब्जा करो। किसी तरह सत्ता हड़पो, कुर्सी हड़पो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह। देखिए, बिहार में चुनाव नजदीक आ गया है, चंद महीने बाकी हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसकी पार्टी में कितने अपराधी, और क्या उन अपराधियों को टिकट मिलेगा, चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसको लेकर राजद और बीजेपी आमने सामने है। अब देखने वाली बात होगी कि अपराधियों की ये काउंटिंग कहां तक पहुंचती है। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में खेला किया और सीधा सीधा एसटी एससी की हकमारी कर ली, यानी कि चौकीदार के मुद्दे पर। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं। स्वागत है सर आपका। पहला सवाल सर आपसे रहेगा, लालू प्रसाद यादव पर जिस तरीके से बयान निकल के सामने आया कि वो अपराध का पूरा ठेका चलाते थे और वो सब कुछ होता था सीएम हाउस से। नहीं, हमने तो आदरणीय लालू यादव जी के पार्टी से ही 1988-89 में राजनीति की शुरुआत की थी जी। लालू यादव जी सामाजिक न्याय के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। लालू यादव जी ने गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को 1990 के पहले बिहार में दलितों को जो सामाजिक न्याय की अवधारणा थी, जो सत्ता में आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, यह सब जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने सपना देखा था कि वोट का राज मतलब छोट का राज। जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे जी अपने भाषणों में कि वोट का राज मतलब छोट का राज। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के गुजर जाने के बाद लालू यादव जी ने ही बिहार में छोट का राज स्थापित किया। लालू यादव जी गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, हम लोग उस जमाने में देखते थे लालू यादव जी अपने से चले जाते थे स्कूल में, दलित के बच्चों को अपने से नहलाना, अपने से उनका बाल काटना, सारे गरीबों के बस्ती में, मलिन बस्ती में, जहाँ जाने से बड़े बड़े नेता परहेज करते थे, जिस मलिन बस्तियों में, वहाँ लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने तो जाते थे अपने से और कहते थे। तो इस तरीके का बयान क्यों आ गया सर? वो भी जिस तरीके से एनडीए ने हमला किया लालू प्रसाद यादव पर, इस तरीके का बयान क्यों आया? इसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए, चुनावी साल है, 2025 का जो ये वर्ष है, साल है, विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इसके पीछे सिंगल मानसिकता है। जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है आदरणीय लालू यादव जी पे, वह व्यक्ति आदरणीय लालू यादव जी की कृपा से राज्यसभा में गया। आदरणीय लालू यादव जी ने उस व्यक्ति को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया। आदरणीय लालू यादव जी ने उस व्यक्ति को बिहार विधान परिषद में उन्हीं के कृपा से नौकरी भी हुई, उन्हीं के शासनकाल में, क्योंकि लालू यादव के ही शासनकाल में 90 के पहले जितने भी नौकरियां थी, जितने भी रिजर्वेशन
उसी जमाने में 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी लालू यादव जी के समर्थन से केंद्र में और यहाँ, उस समय मंडल कमीशन भी लालू यादव जी ने लागू करवाया, रामविलास पासवान जी ने। पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन लालू जी के शासनकाल में मिला। जो मंडल कमीशन था वह लालू यादव जी ने लागू करवाया, रामविलास पासवान जी ने लागू करवाया। तो लालू यादव जी उस समय से जो सामंती लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जो दलित विरोधी लोग हैं, जिनकी मानसिकता पूरी तरह से, जिसके मन और मस्तिष्क में दलित विरोध बैठा हुआ है, जो अंबेडकर को देखना नहीं चाहते, जो संविधान को देखना नहीं चाहते, जो अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, जो भाजपा और आरएसएस के लोगों ने नारा लगाया कि अब की बार 400 पार संविधान को बदलना है। सारे लोग मीडिया में, भाषण में, जगह जगह प्रचार करते थे कि अब की बार 400 पार दीजिएगा तो संविधान, नया संविधान लिखेंगे। तो ये लोग जो संविधान विरोधी हैं, ये लालू यादव को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कल जो बयान आया है इसके पीछे पूरी की तरह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह स्क्रिप्ट लिखा गया है। वही स्क्रिप्ट सुभाष यादव जी पढ़ रहे थे कल, क्योंकि सुभाष यादव जी के जो लड़के हैं वह चिराग पासवान जी के पार्टी में हैं। सुभाष यादव जी ने 2 दिन पहले बयान दिया पटना में एक मीडिया चैनल को कि हमारा जो लड़का है, हमारा पुत्र जो है चिराग पासवान जी की पार्टी में है और वह विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। तो पत्रकारों ने पूछा कहां से लड़ेगा, गोपालगंज से, छपरा से। उन्होंने कहा कि बिहार के किसी कोना से हमारा बेटा लड़ेगा, एनडीए से, चिराग पासवान की पार्टी से। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का टूल किट्स के रूप में, औजार के रूप में, भाजपा के हथियार के रूप में कल उन्होंने काम किया। आदरणीय लालू यादव जी पे इस तरह का ओछा आरोप लगाया। यदि आपके पास कोई प्रमाण है, 35 साल पहले की बात, गरा मुर्दा तुम आज उखाड़ रहे हो। लालू यादव जी 35 साल पहले मुख्यमंत्री थे, 3.5 दशक के बाद बोल रहे हो। तो तुम्हारे पास कोई प्रमाण है तो तुम प्रमाण पेश करो जी। लेकिन अपने बेटा के टिकट के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो। वो भी जो देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय लालू यादव जी, जो जननायक कर्पूरी, लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अंबेडकर साहब के विचारधारा के वाहक हैं, जो समाजवाद के बड़े पुरोधा हैं, और चाहे दोनों आदरणीय नीतीश जी हो या आदरणीय लालू जी हो, दोनों ही एक ही क्लास के नेता हैं। दोनों के जो प्रिंसिपल थे, टीचर थे, दोनों नेताओं के, लालू जी के, नीतीश जी के, दोनों के प्रिंसिपल टीचर कर्पूरी जी थे, लोहिया जी थे, जेपी थे। उन्हीं के क्लास से दोनों सामाजिक न्याय के बड़े नेता के रूप में, सोशल जस्टिस के बड़े नेता के रूप में, जो उन्हीं के क्लास से दोनों सामाजिक न्याय के बड़े नेता के रूप में, सोशल जस्टिस के बड़े नेता के रूप में जो ये दोनों नेता जाने जाते हैं। जो धर्मनिरपेक्षता है, सामाजिक न्याय है। तो इस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी चाहती है। भाजपा ने नारा लगाया, नरेंद्र मोदी जी ने नारा लगाया 4 दिन पहले कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है ना। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का बयान प्लांट करा के ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जितने भी संवैधानिक संस्थानें हैं, सबको कब्जा में करके सत्ता पर कब्जा करो। किसी तरह सत्ता हड़पो, कुर्सी हड़पो, यह चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बिल लाई है, अभी वह बिल पास नहीं हुआ है। उसके चेयरमैन रामनाथ कोविंद जी हैं, 1 नेशन इलेक्शन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक और एजेंडा है, जो आरएसएस का एजेंडा है, 1 नेशन 1 पार्टी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में
केवल भारतीय जनता पार्टी रहे, जितनी भी पार्टियां हैं सबको समाप्त कर दिया जाए। और 2025 में जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है जनता दल यू, जनता दल यू को भी भाजपा समाप्त करना चाह रही है, भाजपा खाना चाह रही है। जनता दल यू का जो जमीन है, जो सामाजिक न्याय का जमीन है, उस पर भी कब्जा करना चाह रहा है भाजपा, आरएसएस। ये एक बड़ा खेल है, इस खेल को समझना पड़ेगा। भाजपा का जो ये खेल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी मक्कार पार्टी है, तो इस मक्कार लोगों का जो खेल है, इस खेल के पीछे बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है कि किस तरह जितने भी सामाजिक न्याय के लोग हैं, सोशल जस्टिस के लोग हैं, कर्पूरी के लोग हैं, लोहिया के लोग हैं, जेपी के लोग हैं, अंबेडकर के लोग हैं, उनको समाप्त किया जाए और नागपुरिया कानून, नागपुरिया राज स्थापित किया जाए। लेकिन बिहार में लालू यादव जी ने, जब अडवाणी रथ लेकर निकले थे, तो लालू यादव जी ने ही उस रथ को रोकने का बिहार में काम किया। ठीक है सर, चौकीदार के मुद्दे पर चले आते हैं। चौकीदारों के लिए जो चिराग पासवान दम भर रहे थे और कह रहे थे कि पासवान हमारे साथ है, हुलास पांडे हो या बीजेपी हो, तमाम लोगों का बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया वो सही फैसला है। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता का बयान है जी। प्रवक्ता का बयान का मतलब होता है क्या विकास जी? पार्टी का बयान, अधिकृत बयान। जी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है, आप देख लीजिए, बयान है हमारे पास जी। और चिराग पासवान जी के पार्टी के एक संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है बिहार के, उनका बयान है जी। दोनों ने कहा है, दोनों एक ही क्लास के लोग हैं, दोनों एक ही बिरादरी से बिलोंग करते हैं। दोनों ने कहा है कि दफेदार चौकीदार का जो चला आ रहा था उनके आश्रितों को नौकरी देने का, या जो दफेदार बीआरएस लेकर नौकरी या दफेदार चौकीदार के नौकरी में जो 90% रिजर्वेशन दलित समाज के, वो नहीं होगा। इन लोगों ने पूरी तरह से कहा ये नहीं होगा, इसमें सबको मिलेगा, सरकार जनरल बहाली निकालेगी और इसमें परिवारवाद नहीं चलेगा। यह बयान है भाजपा के प्रवक्ता का बयान है कि दफेदार चौकीदार के नौकरी में परिवारवाद नहीं चलेगा, ये बयान है। और उसने कहा कि जो एक का उसका समर्थन किया है चिराग पासवान के पार्टी के नेता ने कि 10-1 का हिस्सा 10 में यदि एक व्यक्ति को कोई मिल रहा है, यदि उसको 10 व्यक्ति में सब जात में बांटा जाए तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये चिराग की पार्टी, तो मैंने पहले भी कहा है चिराग पासवान दलित विरोधी है, पासवान विरोधी है और दफेदार चौकीदार के हक और अधिकार को यह सरकार खाना चाह रही है, क्योंकि दफेदार चौकीदार का पुश्तैनी धंधा है। अंग्रेज के जमाने से बिहार में या देश में जहां भी पासवान समाज हैं और इस समाज के लोग हैं, उनका काम है समाज का रखवारी करना, पहरेदारी करना, चौकीदारी करना, समाज को रक्षा प्रदान करना, रात दिन जाग कर। तो यह अंग्रेजों के जमाने से पुश्तैनी धंधा है और इसके जो सरकार पासवान का, दलित का, चौकीदार का, दफेदार का अधिकार छीनना चाह रही है, इसके लिए हम लोगों ने संघर्ष शुरू कर दिया है। सरकार को हम झुका के रहेंगे, लेकिन यह चिराग पासवान जो है, क्योंकि कुल्हाड़ी में यदि लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। यह चिराग पासवान जो है अपने आप को रामविलास पासवान का बेटा बताता है, अपने आप को रामविलास पासवान जी के विरासत का हकदार बताता है। 10 दिन पहले औरंगाबाद में रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को, मूर्ति को तोड़कर खंडित विखंडित कर असामाजिक तत्वों ने, जो अंबेडकर विरोधी लोग हैं, पासवान विरोधी लोग हैं, दलित विरोधी लोग हैं, उन्होंने फेंक दिया। 2 महीना पहले गया में रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को तोड़ के फेंक दिया। लगातार ये घटनाएं घट रही है। यह इंडिया की सरकार में किस रामविलास पासवान के मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, दलित नेताओं का अपमान किया जा रहा है, दलितों का अधिकार पर डकैती, एनडीए डकैती डाल रही है, दलितों के अधिकार को यह चोरी करना चाहते हैं ये एनडीए के लोग। तो हम जो अंबेडकर
अंबेडकर के लोग हैं। हम जो रामविलास पासवान के सिपाही हैं, या चिराग पासवान धूर्त आदमी है, यह कपटी है, छलिया है, बेईमान है, यह एनडीए के हाथ में खेल रहा है, यह भाजपा का हनुमान है, यह आरएसएस का हनुमान है। अंबेडकर साहब को राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अंबेडकर 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 कहके अपमान कर रहे थे। यह व्यक्ति वहां बैठ कर मुस्कुरा रहा था। यह रामविलास पासवान का बेटा बोलता है अपने आप को, दलितों का हितैषी बताता है, दलितों का शुभचिंतक बताता है। यह हाजीपुर जो रामविलास पासवान जी का कर्म भूमि है, जहां से वो सांसद है, वहां सीपेट का एक कार्यालय है जो रामविलास पासवान जी ने बनाया था। न यह व्यक्ति वहां बैठकर मुस्कुरा रहा था। यह रामविलास पासवान का बेटा बोलता है अपने आप को, दलितों का हितैषी बताता है, दलितों का शुभचिंतक बताता है। यह हाजीपुर जो रामविलास पासवान जी का कर्म भूमि है, जहां से वो सांसद है, वहां सीपेट का एक कार्यालय है जो रामविलास पासवान जी ने बनाया था। नायपर का कार्यालय है, उसमें जो रामविलास पासवान जी का शिलापट था, टॉयलेट ढका गया था, उसको शिलापट को उखाड़ कर तोड़ कर जो सामंती सोच के जो अफसर थे वहां, कर्मचारी थे, पदाधिकारी थे, टॉयलेट को, बाथरूम को, गटर को उस शिलापट से ढका गया। ये खामोश रहा। अपने पिता का, इसके पिता का इस तरह अपमान हो रहा है, इसके पिता को गाली दी जा रही है, अंबेडकर को गाली दी जा रही है, चौकीदार दफेदार के हक और अधिकार पर डकैती एक तरीके से हो रहा है। मतलब सोचिए, हत्याया जा रहा है और यह व्यक्ति खामोश कहता हम दलित है। यह दलित है ही नहीं। इसके डीएनए में रामविलास पासवान का खून हो ही नहीं सकता। इसका डीएनए का जांच होना चाहिए। इसके डीएनए में अंबेडकर विरोध है, इसके डीएनए में दलित विरोध है, इसके डीएनए में शोषित, पिछड़ा, वंचित समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उसका विरोध है। यह दलितों का हितैषी हो ही नहीं सकता। तो हम लोग, जो रामविलास पासवान जी का सपना था, जो अंबेडकर साहब का सपना था, और जो भाजपा का चाल और चरित्र चाह रहा है, बिहार में इसको, इस नापाक मंसूबा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। यह सामाजिक न्याय की धरती है। हम टाल ठोक के कहते हैं, भाजपा को इस साल, यह जो वर्ष है 2025, यह भाजपा के पतन का, दफन का, एनडीए सरकार के पतन और दफन का साल साबित होगा। चलिए, श्रवण अग्रवाल जी को आप सुन रहे थे। जिस तरीके से चौकीदार का मुद्दा इस वक्त गर्म है, नीतीश कुमार ने फैसला लिया, जिसके बाद श्रवण अग्रवाल जो है वो गर्म हो गए हैं और सीधा सीधा चिराग पासवान के डीएनए की जांच की मांग कर दी है। क्योंकि चिराग पासवान ने चौकीदारों से वादा किया था कि हम न्याय दिलवाएंगे, लेकिन अब वो चिराग पासवान खामोश हो गए हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगा। धन्यवाद।